रही 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 मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूं कि यहां बैठी हुई अधिकतर महिलाएं जितना अपने परिवार और पति की सेवा करती हैं उतना उन्हें श्रेय नहीं मिलता। परंतु अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक अचूक उपाय है। एक ऐसा उपाय कि आप अपनी सास ननद के साथ साथ पति को भी अपने वश में करके रख सकती हैं। उस वशीकरण मंत्र को पाने के लिए सच्चे मन से आप सब जितना दक्षिणा इस दान पेटी में डाल सकते हैं उतना ही आप सबका कल्याण होगा। कल्याण कल्याण। ये कन्या कौन है? ये चौहान हाउस की छोटी बहू है। इनके जीवन में भी रोज कोई ना कोई समस्या आती रहती है। बस उसी का उपाय जानने के लिए आपके पास आई हैं। प्रणाम महाराज। रही 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 खुश रहो। मैं थारा चेहरा देखकर थारी सारी परेशानियों को पढ़ सकता हूं। हमारे को साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करना। देख रही 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 रही। देखा, मैं हवा में से फफूंद निकाल सकता हूं। महाराज, आप तो सच में बहुत सिद्ध पुरुष हैं। सिद्ध पुरुष ना, हम महासिद्ध पुरुष हैं। हम आंखों में आंखें डालकर आज कल परसों ही नहीं पूरे जीवन का भविष्य देख लेते हैं। यो कौन है? लगता है कोई बड़े घर की लग रही है। महाराज, ये मेरी सासू माँ है। इनका नाम है चंद्रिका सिंह चौहान। हमने सुना कि तुम आंखें देखकर इंसान की जिंदगी देख लेते हो, भविष्य देख लेते हो, लेकिन अपना ही भविष्य नहीं देख पाए। अगर देख पाते तो पता होता कि आज तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है। पर्दाफाश? मारा? ऐ मूर्ख औरत, हमारी महान सिद्धियों का अपमान करे तू। थारे को ये नहीं पता कि हमारे श्राप का थारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ढोंगी इंसान, श्राप तो हम भी दे सकते हैं, और ये जो तुम जादू दिखाकर लोगों को बहला रहे हो वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, थारे बाएं हाथ का खेल? तो दिखा दे अपने बाएं हाथ का खेल, निकाल दे हवा से भभूत मारे जैसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी निकाल कर दिखाती हूँ। एक मिनट पहले दिखा तो दे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। हैं? खाली है? ये देखो, खाली है एकदम। हैं? निकाल दो। रे 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 रे। जादू जादू। ये एल्युमिनियम का ग्लास है। इसके अंदर ये थोड़ा सा फास्फोरस ऑक्साइड अगर हम मिलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा ड्रामा करेंगे कि रही 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 करके उसको ऐसे करके पलटा देंगे ना, तो देखो ये देखो, ये 7वीं कक्षा में सिखाया जाता है ये सब। ए छोरे,
बेचारे को मेरी महान शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तो देख, मैं अपनी दूसरी महान सिद्धि दिखाता हूं। कुछ नया दिखाइए महाराज, ये तो हम भी कर लेंगे। पीक से, टपाक से, ठपाक से, धबाक से, धूम धूम धड़म धड़म, धूम धूम धूम, रा 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 रा। अपने बाबा जी का फूल ले लीजिए हनुमान जी। खेल खेलना तो हो गया, अब तुम हमें ये बताओ कि अगले 5 मिनट में तुम्हारा क्या होने वाला है। क्या होगा? चलिए सवाल को थोड़ा और आसान बनाते हैं। हनुमंत काकू, जिनकी बेटी का भविष्य आप सुधारने वाले हैं, जिसके लिए आप हिमालय तक गए तप करने के लिए, महंगे महंगे यज्ञ भी करवाए, बिना नाम की तो कोई पूजा नहीं होती, तो बस उसका नाम बता दीजिए। साधना, कंचन, सुषमा हुए ना? सुषमा। देखा काकू, ऐसे पंडित हैं जिन्हें अपने यजमान का नाम तक नहीं पता और ये भविष्य सुधारेंगे, क्योंकि ये कोई पंडित नहीं है बल्कि एक ढोंगी इंसान है जो आपको और आपके जैसे कई भोले लोगों को लूट रहे हैं, है ना? ने हमारी बेटी के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया, इतना मर मर के मैंने पैसे इकट्ठा किए, और तू है कि अरे काकू 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 काकू, इसको पुलिस देख लेगी, आप कुछ मत करो प्लीज। अरे ना, कहाँ अभी ना रही जेल में जाके करना। मैं युजुम के बेचकर तुरंत यज्ञ करवा दूंगा। काकू, एक मिनट, आप ऐसे घबराए हुए कहाँ जा रहे हैं? वो कल काफी थकान हो गई थी, इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। कोई काम था मैडम? आपके हाथ में क्या है काकू? कुछ नहीं मैडम। दिखाइए मुझे। मैडम, पूजा का सामान है, बिना किसी ने दिखाए सीधे विसर्जन करना है। काकू प्लीज मुझे दिखाइए आपके हाथ में क्या है। ये तो वसु के झुमके हैं। काकू आप ऐसे छिपा कर इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों, क्या हुआ? मैडम अभी हमारे को जाने दीजिए, मैं लौट के आऊँ तो आपको सब बताऊंगा। काकू, काकू बाबू साहब ने वसु को अपनी बेटी माना है और आपने मुझे, तो फिर एक पल में पराया क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आप मुझे अपना मन का बोझ भी नहीं बता सकते? मैं जानती हूँ कि आप किसी परेशानी में हैं, प्लीज सच सच बताइए क्या हुआ है? असल में मैडम, एक बहुत बड़े सिद्ध महाराज हैं, उन्होंने हमारे से कहा है कि वसु की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है और उसकी जान में भी खतरा है, और अगर मैंने ये पूजा कराई ना तो उसका अच्छा समय भी आ जाएगा और उसका ब्याह भी हो जाएगा। इस पूजा में थोड़ा खर्चा है, पर मैं अपनी छोरी के लिए ये पूजा किसी भी कीमत पर करवाऊंगा। काकू वो महाराज आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। वसु का समय खराब नहीं चल रहा है, आप बताइए ना। अगर उसका समय खराब होता तो उसे इतना बड़ा अवार्ड मिलता। काकू निश्चिंत रहिए, वसु के सर पे उसकी देवी माँ का और देवी हुकुम दोनों का आशीर्वाद है, और देव भाई साहब भी तो उसके साथ है ना, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बस वो बाबा आपको लूट रहे हैं काकू। इतने बड़े सिद्ध पुरुष के बारे में ऐसा ना बोले हैं। अरे वो तो हिमालय में तप भी करे हैं, वो ढोंगी ना हो सके हैं। ठीक है काकू, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, देख लूंगी कि ये सब सच है या फिर ढोंग। पर आप वहां जाके क्या करेंगे? वो मैं देख लूंगी काकू।